घर के काम ख़त्म करते करते इतनी देर हो गई है। अभी जा रही हूँ मार्केट और फिर लेके आऊँगी सामान। सब्ज़ी अभी सारी ख़त्म हुई हुई और राहिल कह रहे हैं मेरे लिए कढ़ी बनाओ। 2 दिन से कह रहे हैं तो मैंने सोचा चले आज बना दूँ। स्कूल गया हुआ है, वापस आएगा फिर पूछेगा कि कढ़ी क्यों नहीं बनाई। पता नहीं कहाँ से उसने कढ़ी देख लिया, सुन लिया कि इसका दिल कर रहा है। तो अभी जा रही हूँ। दही भी तो नहीं है ना घर में, दही भी ले आओ और सब्ज़ियाँ भी ले आओ। यहाँ तक के टमाटर भी ख़त्म हुए हुए हैं। तो मैंने कहा चले, घर का काम करते करते इतनी देर हो गई है, 1 बज गया मेरे ख्याल से। सामान ले आती हूँ, फिर खाना भी बनाना है, फिर गैस ने भी जाना है। वो घर के कामों के साथ ये होता है कि वीडियो भी तैयार करनी होती है ना, उसको अपलोडिंग भी लगा दी, वो अपलोड होती रहेगी और मैं सामान ले आती हूँ। इतनी सुनसान है ना, सारे बच्चे स्कूल गए होते हैं। शाम के टाइम बड़ी रौनक होती है गली में, लेकिन इस टाइम ना सुनसान होती है गलियाँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। और जी ये मैं बना रही थी कढ़ी, ये कल की वीडियो है। तो कल ऐसा हुआ कि कल क्या 2-3 दिन से राहिल कह रहा था कि मुझे कढ़ी खानी है, मुझे कढ़ी खानी है। पता नहीं कहाँ से उसके जहन में आया कि कढ़ी जो है ना खाने का उसका दिल किया। तो फिर ना मैं कल तो बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, जैसे कि वीडियो आपके साथ शेयर की थी, तो वीडियो भी बनाई थी और मतलब सफाइयाँ भी की थी, घर के सारे काम करने थे और फिर वो वीडियो की एडिटिंग और वो वीडियो मैंने अपलोड भी की थी और फिर ये भी सारे काम करने थे, मार्केट भी जाना था। तो कल काम ना मतलब डबल हो गए थे। सब्ज़ी भी ख़त्म हो गई थी और दही लाना भी ज़रूरी था, क्योंकि दही के बगैर तो हम कढ़ी नहीं बना सकते थे। तो अच्छा, ये मैंने दही लिया और इसमें मैं अब डालूँगी बेसन। आधा दही मैंने ले लिया और आधा रख लेंगे। तो बेसन इसमें मैं डालूँगी और इस टाइम मैंने इसमें पानी तो नहीं डाला, क्यों और दही गाढ़ा है ना, तो इसमें पानी तो डालना था लेकिन मैंने नहीं डाला। तो अब जब इनको मैं मिक्स कर दूँगी, मैंने सोचा इसको ना मतलब चम्मच के साथ भी मिक्स कर सकते हैं बर्तन में डालकर, लेकिन इसमें थोड़ा जल्दी हो जाएगा। टाइम की कमी की वजह से गैस जाने का भी टाइम था और बच्चों के आने का भी, तो खाना भी जल्दी से तैयार करना था। जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया ना, तो उस टाइम मैंने सोचा कि मैं वीडियो नहीं बना सकूँगी क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा कमी थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं चलिए लगा लेती हूँ, अगर मोबाइल वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, अगर बन गई तो ठीक है, अगर नहीं बनी तो चले ठीक है, नहीं अपलोड करूँगी फिर। तो फिर थोड़ी-थोड़ी बन गई है, मैंने सोचा चले इसको भी अपलोड कर देती हूँ, आपके साथ शेयर कर देती हूँ हम किस तरह कढ़ी बनाते हैं। हम इसी तरीके से हमेशा बनाते थे, लेकिन लस्सी के साथ बनाते थे ना, गाँव में तो लस्सी होती थी। लेकिन यहाँ पे लस्सी नहीं है, तो बस वो दही जो है ना उसको इसलिए फेंटना ज़रूरी है क्योंकि उसमें वो गुठली ऐसी होती है, गिल्टियाँ होती है कि गुठली होती है, क्या होती है? एक तो मुझे उर्दू भी अच्छी नहीं आती ना, तो बस वो उसको करना ज़रूरी होता है। लस्सी टाइप बनाना उसको ज़रूरी होता है, कढ़ी बहुत अच्छी बन जाती है। मैं जैसे घर पहुँची हूँ ना, तो मैंने जल्दी-जल्दी से कढ़ाई रखी, इसमें ऑयल डालकर और फिर प्याज डालकर बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने रख कर ना, तो बाद में बाकी लहसुन मैंने छील लिया, फिर उसमें जो टमाटर काटने थे, वो सारी चीज़ें जितने भी काम करने थे ना, और दही वो करना, बेसन उसमें डालना, मिक्स करना, वो सारी चीज़ें मैंने की। तो हल्की आंच पे रख दिए कि प्याज को तो वैसे भी जितनी हल्की आंच पे हम पकाते हैं वो ज़्यादा अच्छा होता है ना। तो बस इस वजह से टाइम की कमी की वजह से ना सारे काम मिक्स हो जाते हैं, सारे जो है ना एक साथ करने होते हैं। और एक बस यही भी खतरा होता है कि गैस ना चली जाए तो जल्दी-जल्दी खाना बन जाए। तो यहाँ पर मसाला मैं इसके लिए जितना अच्छा हम बनाएँ, बारीक सा मुलायम सा, तो उतना ही अच्छा है। और कढ़ी जो है ना, कढ़ी तो फिर जिस टाइम कढ़ी मेरी तैयार हो गई और उस टाइम मैंने चखी है कढ़ी, क्योंकि बहुत अरसे बाद बनाई है ना। तो वैसे है पसंद मुझे, लेकिन कभी ख़्याल ही नहीं आया कि कढ़ी भी बनाओ, तो ये तो बच्चे कह रहे थे तो मैंने सोचा चले बना लेती हूँ। गाँव में हम ज़्यादा बनाते थे, मतलब अपने घर की लस्सी होती थी और कढ़ी वग़ैरह जो है ना बड़ी अच्छी हम बना लेते थे घर में। इसमें ना गाँव में ऐसा करते थे, जो लहसुन के पत्ते नहीं होते, जैसे इस मौसम में हम लोगों ने लहसुन जैसे लगाए हुए हैं, तो गाँव में तो और ज़्यादा होता है, तो उसका तड़का लगाते थे, तो उसका भी बहुत ज़्यादा अच्छा ज़ायक़ा आता है। तो यहाँ पर ना ये मैंने डाल दिए है, लेकिन ये थी लस्सी गाढ़ी, तो थोड़ी देर बाद ना और इसको पकाने के बाद ना ये और ज़्यादा मज़ीद गाढ़ी हो जाती है ना फिर, तो फिर ना मैंने इसमें और पानी डाल दिया था क्योंकि काफ़ी गाढ़ी थी ये ना।
तो इसमें और पानी डाल लिया था। इसको पकाना ज़रूरी होता है, ज़्यादा देर पकाना होता है। कुछ लोग ऐसे बस उबाल आ जाए 2-3 तो बस उतार देते हैं, लेकिन नहीं, इसको ज़्यादा उबालना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसका जो कच्चा ज़ायक़ा आता है फिर तो वो ख़त्म हो जाए ना, कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो बड़ी मज़े की बनती है, बहुत ज़बरदस्त बनती है। और गाँव में इसमें देसी घी हम डालते थे, लेकिन मेरे पास यहाँ पर देसी घी नहीं है, तो कोई बात नहीं है, मैं तो ऑयल में इसको बना रही हूँ। तो इसमें चम्मच हिलाना भी ज़रूरी है, थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल ही इग्नोर मतलब ज़्यादा देर के लिए नहीं कर सकते। हर थोड़ी देर बाद इसमें हम चम्मच हिलाते रहते हैं। दरमियान में तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, काफ़ी देर में इसको मैंने पकाया है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटी, अभी चपातियाँ बना रही हूँ, वो मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा बना रही हूँ। ये देखिए थोड़ी-सी लेकर चखने के लिए चम्मच के साथ फिर इससे लेके मैंने खाई, और जो मुझे मज़ा आया, मेरा दिल कर रहा था कि सारे पी जाओ यहाँ पर, क्योंकि मुझे भूख ऐसी लगी हुई थी ना इस टाइम कि मैं क्या बताऊँ। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया था, सुबह बच्चों के साथ जो नाश्ता किया था उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं खाया था। और यहाँ पर कुछ दिनों से मतलब जब से कढ़ी का कहा है तो राइल कहता है कि कढ़ी, और कढ़ी के साथ मुझे ये वाली चपातियाँ चाहिए जो हमारे आस-पास कहीं से नहीं मिलती। तो मैंने उसको ये कह दिया, गलती हो गई मुझसे, कि हमारे घर कढ़ाई पड़ी हुई है लोहे की, तो उस पर मैं ट्राई करूँगी, अगर अच्छी बन गई तो बस वो हर वक़्त मम्मा आपने चपाती बनाई कि नहीं, मम्मा आपने चपाती बनाई कि नहीं। मैंने कहा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। फिर आज मैंने सबसे पहले तो कढ़ाई उतार कर ना तो उसको मैंने धोया, ना काफ़ी सारा ज़ंग लगा हुआ था इसको, तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसको साफ़ किया। उसके बाद इसके ऊपर मैं बना रही थी, ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं इसको बना रही थी, इसलिए मैंने ये देखिए जला दिया, क्योंकि पलट नहीं रही थी ये। तो बस इस वजह से जल गया, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि इसको कितनी देर में ना, तो कढ़ाई तो काफ़ी गर्म हो गई थी ना, तो फिर पहले वाली तो बिल्कुल ही ज़ाया हो गई, वो तो खाने के काबिल ही नहीं थी। तो फिर दूसरी बनाई है, वो भी मैंने आँच ना पहले तो बहुत तेज़ रखी हुई थी ताकि कढ़ाई फुल गर्म हो जाए, तो वो जल गई है। फिर मैंने ना आँच स्लो कर दी है, तो वो ऐसा हुआ कि दरमियान में से तो वो पक जाती थी, लेकिन साइडों से ना कच्ची-कच्ची सी होती थी। तो ऐसा था ना, कढ़ाई मेरी ये वाली कढ़ाई, इस कढ़ाई भी बनती नहीं है ना, इसके जो मुझे नहीं था अंदाज़ा कि मेरी कढ़ाई कैसी है। मुझे लगा था नीचे से ये गोल होगी, लेकिन ये नीचे से गोल नहीं है। तो इस वजह से अगर ये नीचे से गोल होती ना तो फिर मेरी चपाती बड़ी अच्छी बन जाती, लेकिन नीचे से ये फूल जाती है क्योंकि वो प्लेन सा है ना नीचे वाला हिस्सा इसका, तो नीचे से ये फूल जाती है और दरमिया और साइडों से ना ये चिपक जाती है। तो फिर मैंने कहा चले अगली दफ़ा बनाऊँगी तो इसके ऊपर ऑयल लगा के बना लेती हूँ। अभी तो इस टाइम तो गर्म थी, मैंने कहा अगली दफ़ा दोबारा ट्राई करूँगी, 2-3 दफ़ा बनाऊँगी तो सीख जाऊँगी इस पर भी। लेकिन ये नीचे वाला जो इसका हिस्सा है ना, इस वजह से मुझे लगता है कि इस पर नहीं चपाती सही से बनेगी। तो फिर ये था कि बच्चों ने ना, फिर मैंने अपने लिए तो तवे पर रोटी बना दी थी, छोटी-सी, लेकिन बच्चों ने यही चपातियों में जो-जो जगह सही थी वही खा ली, और बाकी मैंने अपनी मुर्गियों के लिए भिगो के रख दिया। तो तीसरी वाली मतलब जो शुरू वाली बनाई थी वो तो बिल्कुल ही ज़ाया हो गई, जो दूसरी थी वो थोड़ी-सी बेहतर थी, जो तीसरी थी वो उससे ज़्यादा बेहतर थी। आटा काफ़ी सारा ज़ाया हो गया ना, देखिए हम सब एक ही रोटी खाते हैं, और मुझे अपने ऊपर इतना भरोसा था ना, मैंने सबसे पहले वाली रोटी इतनी बड़ी बनाई ना, मैंने कहा कि ये फुल मैं बड़ी रोटी बनाऊँगी। लेकिन जब वो ख़राब हुई तो फिर दूसरे मैंने थोड़ी-सी छोटी कर दी, तीसरी मैंने और भी छोटी कर दी। तो तीसरी वाली ना थोड़ी-सी बेहतर हो गई थी, बेहतर बन गई थी। तो मैंने तो नहीं खाई थी चपाती, लेकिन बच्चों ने खाई थी, और इसी टाइम में मैंने आटा गूँधा था, तो शायद इस वज़ह से भी ना इससे सही नहीं बन रही थी, चिपक गया था। तो वैसे तो मैं आटा गूँध लेती हूँ ना, तो फिर वो मैं फ्रिज में रख लेती हूँ, तो दोपहर का, शाम का और सुबह का, तो उससे फिर रोटियाँ बनाती रहती हूँ। मतलब हर टाइम में अलग-अलग नहीं गूँधती, वैसे मेरे काम इतने ज़्यादा होते हैं, तो अगर हर टाइम पे अलग-अलग मैं आटा गूँधने लग जाऊँ तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो चपाती भी बन ही गई है आखिर, ख़राब हो गई। मैंने सोचा हर बार आप लोगों के साथ ना मैं वीडियो में शेयर करती हूँ, मेरी आप लोग तारीफ़ भी करते हैं, तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि मुझसे भी खाना ख़राब हो सकता है, और होता रहता है मुझसे अक्सर। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।